हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 4 क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसका हमारा टॉपिक है आवर कंट्री इंडिया। सो ये जो वर्कशीट है आपकी ये बहुत ही जनरल वर्कशीट है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने मेरिडियन और इक्वेटर और जो है हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। सो उसी से रिलेटेड है ये वर्कशीट और इसमें हम अपने कंट्री की पोजीशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया कैसा कंट्री है? वास्ट कंट्री है, बड़ा कंट्री है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड। तो देखो जो हमने पढ़ा था कि अर्थ को इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और कौन से लैटिट्यूड से? ठीक है, लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है बेटा, लैटिट्यूड से लैटिट्यूड याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, सो इस तरह से हमारा इंडिया लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लगभग इंडिया को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नाउ द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर। सो जो टोटल एरिया है दैट इज़ द 3.28 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर टोटल लैंड मास। एंड इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए जो इंडिया का टोटल एरिया है दैट इज़ अबाउट 2.4%। पूरे जो वर्ल्ड का 2.4% है केवल इंडिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। नाउ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। देखिए ये जो है क्या है? ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है यहाँ से लेकर। और अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये जो है ये क्या है? इस तरह से ये लैटिट्यूड हैं और ये क्या हो जाएंगे? ये जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, तो इनके बीच में जो हमारी जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है उनमें लगभग 30 डिग्री का क्या है एक्सटेंट, 30 डिग्री का डिफरेंस है। ओके, डिस्पाइट दिस फैक्ट, यानी 30 डिग्री कैसे है बच्चों? देखो अगर आप 37 में से 8 ये करोगे तो क्या आएगा? अराउंड 30 डिग्री। 97 में से 68 डिग्री माइनस करोगे तो अराउंड कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों की जो एक्सटेंट है वो लगभग 30 डिग्री है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है दैट इज़ अपीयर टू बी स्मॉलर, कि ये कम है एज कंपेयर टू दिस लेंथ। ठीक है, देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। नाउ फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। देखिए गुजरात यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश इधर है। देयर इज़ अ टाइम लैग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ और यहाँ में 2 आवर्स का गैप है। अगर हम प्राइम मेरिडियन से लेकर चले, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो बिल्कुल अर्थ, देखिए ये अर्थ है। ठीक है, इसका प्राइम मेरिडियन क्या होगा? बिल्कुल सेंटर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे। और इस तरफ क्या होगा? प्राइम मेरिडियन इस तरफ इक्वेटर है 0 डिग्री पे। क्लियर है? तो अब यहाँ से अगर हम टाइम का देखें, इसको अगर हम स्टैंडर्ड टाइम का मेरिडियन मान के चलें तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का गैप है। क्लियर है? अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 बजे हैं तो 2 आवर्स का गैप कैसे होगा? यहाँ पे जो है सन जल्दी आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 7 बजे, यानी यहाँ पे 5 बजे होंगे तो यहाँ पे 7 बजे होंगे। अगर हम देखो बच्चों 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, इस चीज़ को ध्यान से समझो, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का गैप आ जाता है। समझ आया? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कितने मिनट का? 4 मिनट का गैप जो है वो आपको मिलेगा। क्लियर है? 4 मिनट्स का। क्लियर? तो अब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 घंटे का, यानी 2 घंटे मतलब 120 मिनट। ठीक हो गया ना? 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 मिनट का जो है क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाता है। 120 मिनट यानी इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितने लैटीट्यूड आया, 30 लैटीट्यूड। हमने अभी बताया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 के अंदर जो है इंडिया है, यहाँ से नीचे भी 30 और इधर से इधर भी लगभग 30। तो 30 डिग्री का डिफरेंस के कारण 120 मिनट यानी 2 घंटे का यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम में गैप आ जाता है, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 4 मिनट का गैप। क्लियर है? आई होप बच्चों ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। हैंस टाइम अलॉन्ग, अब इसमें क्या है, हैंस जो है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया तो टाइम लैग हो गया 2 घंटे का, 2 आवर्स का। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब क्या किया, अब देखिए पूरे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो है 5 बजेंगे, एक ही कंट्री है इंडिया, यहाँ पे 5 बजे का टाइम होगा, यहाँ पे 5:30 का होगा, यहाँ 6 बज गए, यहाँ 7:30 हो गए, यहाँ 8 बज गए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। एक कंट्री में एक ही टाइम रहेगा। अब एक कंट्री में एक टाइम रखने के लिए क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का गैप था। हमने क्या किया, हमने एक इस वाले मेरिडियन को जो है 82 डिग्री 30 मिनट, इस वाले मेरिडियन को हमने अपना स्टैंडर्ड मान लिया। अर्थ का स्टैंडर्ड तो 0 डिग्री पे है, पूरी अर्थ का हमने मान लिया 82 डिग्री 30 मिनट पे, ताकि हमारे कंट्री जो इंडिया है उसका टाइम वो कैसा रहे, सेम रहे। क्लियर है? तो हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितनी डिग्री पे है, 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड पे। क्लियर है? और ये जो लाइन है, ये जो पास होती है, ये कहाँ से है, कहाँ से पास हो रही है, मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। इसको हमने क्या माना, दिस इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। नाउ ये तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, आई होप सो। अब देखिए, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए, साउथ टू नॉर्थ जब हम मूव करते हैं, इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेटर है। अब 0 डिग्री से ये इक्वेटर पे क्या होता है, डे एंड नाइट इक्वल होती हैं। लेकिन अगर हम इक्वेटर से दूर आते हैं तो क्या होगा, इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे उतना ही डे एंड नाइट का डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे तो डे एंड नाइट क्या होंगे, इक्वल हो रहे हैं। लेकिन इससे जितना दूर आएंगे डे और नाइट में डिफरेंस होता चला जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। तो सेलेक्ट जो है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्यों माना गया है, अपने देश का टाइम एक जैसा करने के लिए। आंसर है, स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन लाइन, ठीक है, इज 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड व्हेन द सन विल कम एट 12 नून। ठीक है, तो सन जो है इस पे क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड माना गया। जब सन जो है इसके बिल्कुल ऊपर होगा तो क्या होगा, उस टाइम हम मानेंगे दोपहर के 12 बजे हैं। सो 82 डिग्री 30 डिग्री इज द स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया टू मेंटेन इक्वल टाइम इन कंट्री। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at कन्याकुमारी but not so in कश्मीर। यानी जो टाइम का डिफरेंस है बच्चों, टाइम ड्यूरेशन का, डे एंड नाइट का, वो कन्याकुमारी में कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन कश्मीर में ज़्यादा दिखता है। तो हमने भी डिस्कस किया था ना, कन्याकुमारी एंड कश्मीर आर लोकेटेड एट डिफरेंट लैटिट्यूड। तो कश्मीर और कन्याकुमारी ये डिफरेंट लैटिट्यूड हैं, डिफरेंट लैटिट्यूड पे हैं, एंड एट डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से भी अलग अलग प्लेस पे हैं। डे एंड नाइट एट इक्वेटर आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम ड्यूरेशन एज कन्याकुमारी इज एट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ नियर द इक्वेटर। यानी कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर के नज़दीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इज़ रेयरली 1 आवर। तो उनके बीच में डे एंड नाइट का कोई खास डिफरेंस दिखाई नहीं देता, हार्डली 1 आवर है। बट on the other hand, as we move from the equator to the poles, the difference in the duration of day and night become greater. कश्मीर इज़ मोर देन 30 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर। कश्मीर जो है इक्वेटर से लगभग 30 डिग्री अवे है, इसलिए वहाँ पे टाइम डिफरेंस जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है डे एंड नाइट का। सो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen?
ये क्या कह रहा है कि सन जो है वो 2 घंटे पहले ही जो है क्या हो जाता है, राइज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि गुजरात में जो है 2 घंटे बाद दिखाई देता है। लेकिन हमारी जो घड़ी हैं, हमारी जो क्लॉक है, उनमें टाइम सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया कि इंडिया का टाइम जो है वो, उसके लिए स्टैंडर्ड हमने 82 डिग्री 30 मिनट जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के चले हुए हैं, जिससे पूरे कंट्री का टाइम सेम है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करती है? अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? सो वेस्ट टू ईस्ट जब अर्थ रोटेट करती है तो अरुणाचल प्रदेश, द सन इज सीन अर्लियर। अरुणाचल प्रदेश में जो है क्या होगा, वो जल्दी दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है और ईस्ट से ही क्या होता है, सनराइज होता है। जबकि गुजरात में सन अपीयर आफ्टर 2 आवर्स। द क्लॉक ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश शोज द सेम टाइम बिकॉज 82 डिग्री 30 मिनट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। 82 डिग्री 30 मिनट को स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने माना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रेफर टू द मैप ऑफ इंडिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो राजस्थान से भी पास होती है, छत्तीसगढ़ से भी, त्रिपुरा से भी, केवल उड़ीसा से पास नहीं होती। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का, ईस्टर्न मोस्ट आपको बताना है, दैट इज द 68 डिग्री 7 ईस्ट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ योर स्टेट। सो बच्चों आपको यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट बताना है। सो आंसर हो जाएगा, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की बात करें, यानी ये तो हो गया इस तरह से इंडिया की पोजीशन। अब अगर हम ऐसे बात करें, लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में बात करें तो क्या होगा, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये जो है क्या है, इंडिया की मेनलैंड की एक्सटेंशन है कि किस तरह से कितने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में इंडिया जो है वो जो है सिचुएटेड है। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।